हेलो, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज पूजा गुप्ता चैनल। मैंने आपको बोला था पिछले एक रिवीजन सेशन में कि हम फॉरेस्ट गार्ड का भी एक प्रैक्टिस सेशन आपके साथ डील करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भर रहे हैं और जिन्होंने भर दिया है उनको आई होप कि आपको सिलेबस पता होगा, बट यहाँ पे जो है इस सेशन पे या इस चैनल पे आपको फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी प्रैक्टिस सेशंस के बेसिस पे आपको उसी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। सिलेबस क्या आएगा आपको एक बता दिया जाता है कि इसमें डिटेल सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पहली चीज इसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो जिनको पता है वो ठीक है, पर मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में जो मार्क्स हैं वो आएंगे 85 मार्क्स का पेपर है, 85 क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क लेता है, 1 मार्क। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आती है रीजनिंग। रीजनिंग से सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग, वो क्या है, जजमेंट्स, जैसे जजमेंट्स करना, जो स्टेटमेंट्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये ऐसा है तो वो क्यों है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, थीम डिटेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल डिडक्शन, नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल एंड एनालॉजीज। देखिए, अगर इस सिलेबस को देखा जाए तो जो लोग HAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही सिलेबस है। रीजनिंग का पेपर 2 का जो एप्टीट्यूड पेपर होता है ना, उसमें भी यही सारी चीजें आती हैं। तो जो बच्चा फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करेगा और जिसने HAS की तैयारी करनी है वो भी यही सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, और जो फॉरेस्ट गार्ड का है वो भी पढ़ेगा। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ पे जजमेंट्स, यहाँ पे डिटेल पे नहीं, पर आपको इसी बेसिस, इसी टॉपिक के, इसी सिलेबस के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेशंस करवाए जाएंगे। तो आप इन प्रैक्टिस सेशन से अपने आप की तैयारी कर सकते हो। आपका सिर्फ काम है आप पढ़िए और यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस के बेसिस पे आप इनको प्रैक्टिकलिटी में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड। तो एलिगेशन, बोथ स्ट्रीम्स, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेशियो प्रोपर, ये सारा मैथ्स सिस्टम है मैथ्स में। तो अगर जिस मैथ्स पढ़ना है, जिसका मैथ्स अच्छा है, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैथ्स कौन सा वाला मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा, 9th 10th का मैथ्स, 8th 9th 10th का अगर जिसका मैथ्स अच्छा है वो अपना मैथ्स क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं 8th 9th 10th की मैथ्स की NCERT की बुक्स लें और उनको अच्छे से पढ़ लें। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी आपको भागने की, किसी भी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। 8th 9th 10th का NCERT का मैथ्स के ये मिक्सचर्स, बोथ्स एंड स्ट्रीम्स, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट्स, एवरेज, HCF, प्रॉफिट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, 8th 9th 10th। और जिसको पढ़ना है अगर प्रॉपरली तो 6th to 10th की बुक्स पढ़िए मैथ्स की। आप आराम से अपना फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्लियर कर लेंगे जिनका मैथ्स स्ट्रांग है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज 6th to 10th का मैथ्स की बुक्स लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका मैथ्स देखिए, इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस जो हैं, 15 to 20 क्वेश्चंस वेटेज रखता है फॉरेस्ट गार्ड में। तो क्या पढ़नी है आपको, 6th to 10th की NCERT की बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपका सिलेबस है एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट अब एक टॉपिक है, देखिए फॉरेस्ट गार्ड का है तो फॉरेस्ट गार्ड में फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका इन्वायरमेंट सेक्शन। अब आप बोलोगे कि इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ें, तो इन्वायरमेंट कोई टफ चीज़ नहीं है, इजी है। आपको इन्वायरमेंट के अपडेट्स पता होने चाहिए, जैसे कि पॉलिसीज, इसके लॉज, फॉरेस्ट। ठीक है, तो जैसे इसमें भी आप 9th और 10th में इन्वायरमेंट का टॉपिक्स दिए हुए हैं साइंस में, साइंस के। हिमाचल का इन्वायरमेंट कैसा है, हिमाचल का इन्वायरमेंट, हिमाचल के फॉरेस्ट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जो आपके एनर्जी है, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस के जो चैप्टर्स आते हैं ना, एनर्जी वाले चैप्टर्स, आपका इन्वायरमेंट चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स, आपकी डाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स, इन सब में आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हो जाता है। इसमें आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट कन्वर्ट, जैसे माइनिंग एंड एनवायरनमेंट
कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च, बर्ड डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल। हाँ, अब आप पूछोगे EIA क्या है? दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या होती है? इस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में एक प्रोटोकॉल दिया होता है। ये आप हायर बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर हायर बुक में, पर आपको इतना हायर नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी अगर पढ़ना है तो जो लोग नेट की तैयारी करते हैं ना एनवायरमेंट की, उनकी बुक्स में EIA का टॉपिक दिया होता है। या जो MSc करते हैं नेट की, MSc करते हैं एनवायरमेंट में, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अगर ज़्यादा ही देखना है तो PD शर्मा एक बुक है आपकी, PD शर्मा एनवायरमेंट इकोलॉजी की बुक है। इसमें आपको एनवायरमेंट का पूरा डिटेल, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पूरा मिल जाएगा। हिंदी में लेनी है हिंदी में लो, इंग्लिश में लेनी है, दिस इज फॉर हायर स्टडीज। पर अगर आपने पूरे फॉरेस्ट गार्ड को अटेन करना है तो ये, पर आपके पेपर में मैं पहले एक चीज़ कह रही थी, ये तो बुक मैंने आपको हायर वाली बताई है, लेकिन एक चीज़ बता दूं, बहुत सिंपल सा पूछा जाता है। अगर आपने इन्वायरमेंट के ये लॉज, बायोडाइवर्सिटी, वाटर रिजर्व, क्लाइमेट चेंज, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं जो आपके कहते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट, गूगल पे आप सारी सर्च कर सकते हो इन्वायरमेंट की। पर अगर जिसको बहुत डिटेल ये चाहे कि इन्वायरमेंट का बच्चा अगर नेट की तैयारी कर रहा है, या जो आपका कहते हैं उसकी MSc में है, वो PD शर्मा की बुक, SC संतरा की बुक, गिलबर्ट की बुक्स, इनको पढ़े, उनका इन्वायरमेंट का नेट भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन पे डालेंगे। जितना सिलेबस इन्होंने एडवांस दिया, उसका जिस तरह से पेपर लेवल है वो बहुत सिंपल है। हिमाचल का एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, यही है शायद, नाउ नेक्स्ट आते हैं टॉपिक वाइज जनरल साइंस। देखिए इसमें जो आपका पेपर, जिस तरह से पेपर देखा गया है, ठीक है, जो पेपर पैटर्न इन्होंने 2021 में ये पेपर पैटर्न चेंज किया है, तो उस बेसिस पे असेसमेंट, जितनी भी आपकी फॉरेस्ट की असेसमेंट्स की, फॉरेस्ट का डेटा, आपकी फॉरेस्ट अकाउंट्स हिमाचल प्रदेश का जितना भी है, कितनी लैंड यूसेज है, कितने पाथवेज हैं, या फॉरेस्ट कवर, ये सारा पूछा गया। ठीक है, ये इन्होंने 2021 में अपडेट किया है आपका सिलेबस। फिर भी, लेकिन पता नहीं, फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि जो पेपर है आपका फॉरेस्ट का, उसमें हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, और बेसिक आती है हिंदी इंग्लिश की ग्रामर। ठीक है, जेंडर, जिसको इंग्लिश आती है, नंबर्स, जेंडर्स, ऑपोजिट्स, ये सारे नरेशंस, एक्टिव वॉइस, हम पेपर पैटर्न वाइज ही करेंगे। और कुछ इससे फॉरेस्ट गार्ड का अपडेट मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है हिंदी इंग्लिश, जनरल साइंस। जनरल साइंस जो आती है बेसिकली, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स के भी आपके 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, इस तरह से जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 35% वेटेज आपका ये भी लेकर चलता है, तो इसी में आपका इन्वायरमेंट आ जाएगा। हिमाचल जीके भी आएगी। पिछले पेपर्स बहुत सिंपल थे, हो सकता है कि इन्होंने जो ये रिजल्ट जो अपडेट किया है, जो मैंने सिलेबस देखा है, उसके हिसाब से अगर ये अपडेटेड वर्जन है तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशंस को टफ करना पड़ेगा। बट अगर कोई भी अपडेट होता है, अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस इस तरह का नहीं है, किसी के पास और है, पर ये अपडेटेड वर्जन है, तो अगर आपको सारा याद है और जिस तरह से, तो प्रैक्टिस सेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि ये चीज़ नहीं है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो, हम उस चीज़ पे फोकस जरूर करेंगे। तो आज के लिए यही छोटा सा सेशन था आपका सिलेबस का, कि 85 मार्क्स हैं, इस तरह से आपने पेपर करना है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस शेड्यूल को जितना भी हो सकता है सिलेबस को देखिए, और फिर सैटरडे को आपकी 5 से 6 बजे फॉरेस्ट गार्ड की क्लास है, जिसमें हम पहली बार पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उस क्लास में भी जुड़िए। और जो भी फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स हैं, इस क्लासेस को देखिए, बाकी क्लासेस को भी देखिए, और जितने भी हैं वो बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। उसमें थोड़ा बहुत पटवारी से भी रिलेटेड है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर,
On Facebook page, follow me as a Pooja Gupta page. On YouTube, it's Pooja Gupta. On Telegram, it's Pooja Gupta channel, and let's learn with me. That's all for today. Have a nice day. Good night. Bye-bye. Take care.